डीएमके ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस लिया। श्रीलंका मुद्दे पर लिया फैसला। लोकसभा में डीएमके के 18 सांसद। भोपाल विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। दतिया बलात्कार मामले में कांग्रेस ने किया जमकर हंगामा। स्वराज कैबिनेट के फैसले। प्रदेश के विकास प्राधिकरण के अध्यक्षों उपाध्यक्षों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश के ओला प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के क्रम में सीएम शिवराज गुना पहुंचे। प्रभावित किसानों से करेंगे मुलाकात। और रायपुर में प्रदेश कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक जारी। बैठक में कई मुद्दों पर जारी है चर्चा। नमस्कार, साधना न्यूज विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज तिवारी। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों का वेतन 4 गुना और विधायकों का वेतन 1.5 गुना बढ़ेगा। इसी से संबंधित 4 अलग अलग संशोधन विधेयक पर विधानसभा में चर्चा होनी है। सोमवार को विधानसभा में 4 अलग अलग संशोधन विधेयक को पेश कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का वेतन भी 4 गुना और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 3 गुना से अधिक करने का प्रस्ताव इस विधेयक में रखा गया है। विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र भत्ते में भी 3 गुना वृद्धि का प्रस्ताव है। वेतन भत्तों के इजाफे से राज्य सरकार पर लगभग 4.25 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और नेता प्रतिपक्ष का वेतन बढ़ाने संबंधी विधेयक पर हमारा विशेष कार्यक्रम माननीयों पर मेहरबानी। तो वेतन भत्तों में वृद्धि के संबंध में पेश किए गए विधेयक के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वर्तमान में 7,000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। विधेयक में विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 28,000 और उपाध्यक्ष का 25,000 रुपए मासिक करने का प्रस्ताव है। दोनों को भी 8,000 रुपए प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है। इससे भी 3 गुना से अधिक 27,000 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है। विधानसभा अध्यक्ष को इस समय 1,110 रुपए और उपाध्यक्ष को 1,090 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता मिलता है। इसे बढ़ाकर 1,200 रुपए करने का प्रस्ताव है। तो विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री और मंत्रियों और नेता प्रतिपक्ष के वेतन में बढ़ोतरी की ये प्रस्ताव विधेयक रखा गया और विधेयक पर चर्चा हो रही है। इस संबंधित विधेयक विधानसभा में पेश किया गया था सोमवार को और आज मंगलवार को, यानी कि आज तमाम विधेयकों पर चर्चा हो रही है। इसी तरह विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक भी पेश किया गया है। विधेयक में अध्यक्ष से लेकर मंत्रियों तक का वेतन 3 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है। विधायकों का वेतन बढ़कर करीब 1.5 गुना हो जाएगा। सदन में पेश किए गए संशोधन विधेयक के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन 25,000 प्रतिमाह करने का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को अभी 8,000 प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है। इसे भी 3 गुना से अधिक यानी कि 27,000 प्रतिमाह किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष को अभी 1,110 रुपए और उपाध्यक्ष को 1,090 रुपए के हिसाब से दैनिक भत्ता मिलता है। विधेयक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का भत्ता 1,200 रुपए प्रतिदिन करने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। और आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि फिलहाल क्या स्थिति है और प्रस्तावित क्या जो बढ़ोतरी है वो क्या होने वाली है। विधायक 39,750 रुपए, वर्तमान 75,000 रुपए। मंत्री 48,000 रुपए जो कि अभी मिल रहा है, 90,000 अब मिलेंगे। मुख्यमंत्री 48,750, अब जो बढ़ेगा वेतन उसमें 93,000 रुपए हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष को फिलहाल 48,300 रुपए प्रतिमाह मिलता है, जबकि बढ़ोतरी के बाद 91,000 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष को फिलहाल 48,300 रुपए मिलते हैं प्रतिमाह, जबकि प्रस्तावित जो है वो 90,000 रुपए हो जाएगा। विधानसभा उपाध्यक्ष जो 47,700 रुपए प्रतिमाह लेते हैं उसमें भी बढ़ोतरी होगी। एक बार फिर आपको बताते हैं, विधायक 39,750 रुपए प्रतिमाह ले रहे हैं, जबकि प्रस्तावित है 75,000 रुपए। मंत्री 48,000 रुपए, 90,000 बढ़ने के बाद। मुख्यमंत्री 48,750, प्रस्तावित
94,000 है। विधानसभा अध्यक्ष 48,391,000, नेता प्रतिपक्ष 48,300, 90,000, विधानसभा उपाध्यक्ष 47,700 फिलहाल उन्हें मिल रहा है, जबकि इसमें भी बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। तो विधानसभा उपाध्यक्ष फिलहाल 47,700 रुपए प्रति माह मिलता है, लेकिन जो प्रस्तावित विधेयक है उसमें संशोधन के बाद ये राशि 88,000 रुपए हो जाएगी। संसदीय सचिव की भी सैलरी बढ़ाने की बात है। 47,250 रुपए फिलहाल मिल रहे हैं, लेकिन बढ़ने के बाद अब इन्हें 83,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। धर्मराज महापात्रे प्रदेश सचिव हैं सीपीएम के, जबकि टीएस सिंहदेव साहब हैं वरिष्ठ विधायक कांग्रेस खेमे से हैं। ये दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोनों मेहमानों का स्वागत करेंगे साधना न्यूज में। और सबसे पहले हम चलेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक टीएस सिंहदेव साहब के पास, और आपसे एक सीधा सवाल है। आम मुद्दों पर सहमति नहीं होती है, सरकार का विरोध करते हैं, विधानसभा में सरकार कोई बात रखने की कोशिश करती है तो उसका पुरजोर विरोध, जो विपक्ष में बैठी आपकी पार्टी है कांग्रेस, इसका पुरजोर विरोध करती है। लेकिन जब माननीयों के मेहरबानी की बात हो तो इस पर आम सहमति बन गई है। आप खुश हैं? सिंहदेव साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपसे समझना चाहेंगे, सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है, जो संशोधन विधेयक पेश किया गया सोमवार को और आज इस पर चर्चा हो रही है, माननीयों पर मेहरबानी सरकार कर रही है, आप इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, खुश हैं काफी आप लोग? इसमें खुशी का सवाल नहीं है और समर्थन का भी सवाल नहीं है। आपने कहा कि हर मुद्दे पे विरोध होता है, लेकिन इस मुद्दे पे आम सहमति है। जी, तो ऐसा नहीं है कि शासन जो भी कहे विपक्ष विरोध ही करेगा। जी जी, अनेकों मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें विपक्ष सकारात्मक सहयोग भी प्रदान करता है और राय भी व्यक्त करता है। यदि काम सही है तो उसको सही कहा जाता है। जी, और रही वेतन और भत्तों की बात, तो इसमें एक बार के लिए ये निर्णय करना चाहिए, क्योंकि ये अपने लिए कुछ मिल रहा हो या विधायक के नाम पे कुछ मिल रहा हो, उसके लिए कह पाना बड़ा कठिन होता है। जी, कि नीतिगत ये निर्णय हो कि क्या जनप्रतिनिधियों को वेतन मिलना चाहिए, भत्ते मिलने चाहिए कि नहीं। जी, अगर मिलना चाहिए तो फिर ये प्रश्न आएगा कि कितना मिलना चाहिए। जी, तो ये बातों को स्पष्ट कर लेना चाहिए। जी, और वरना हर बार यही बातें सामने आती हैं जी, कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और आंकड़े आपके पास भी हैं, सब जान रहे होंगे कि आखिर कितना दिया जा रहा है। जी, सदस्यों को वेतन के रूप में 10,000 रुपया प्रति माह। जी, एक विधायक को 10 रुपया प्रति माह वेतन मिलना चाहिए कि नहीं, इस पे सहमति बन जाए। जी, और ये हो कि नहीं, विधायक को 10,000 रुपया प्रति माह नहीं मिलना चाहिए। जी, सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र में दौरा करने के लिए 25,000 रुपया प्रति माह। जी, टेलीफोन भत्ते के लिए 3,000 रुपया प्रति माह। जी, एक विधायक को न जाने कितने लोगों से संपर्क में रहना पड़ता होगा, क्या उस विधायक को 3,000 रुपया प्रति माह टेलीफोन के लिए मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। यानी कि टीएस सिंहदेव साहब, यानी कि जरूरत है अभी, यानी कि जरूरत है, महंगाई है और तमाम चीजों को देखते हुए जो सरकार ने प्रस्ताव रखा है या जो आप लोग सहमति प्रदान कर रहे हैं, ये आपके हिसाब से सही है। हमारे साथ धर्मराज महापात्रे साहब हैं, प्रदेश सचिव सीपीएम के हैं, उनसे भी हम प्रतिक्रिया लेंगे। आपका धर्मराज जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कांग्रेस भी समर्थन कर रही है और जो प्रस्ताव, जो विधेयक रखा गया है विधानसभा में आज चर्चा हो रही है, इसका किस तरह से आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, किस रूप में लेते हैं इसे आप? देखिए, ये तो जो है स्पष्ट तौर पर हम समझते हैं, पहली बात ये दोनों की मिलीभगत से जो है जी सारी चीजें सिद्ध होने जा रही है। जी जी, लेकिन हम समझते हैं जी कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर जी ये जो वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की गई है, ये खुले तौर पर जो है जो लोकतांत्रिक मर्यादा है उसका उल्लंघन है। जी, हमारे प्रदेश की प्राथमिकता क्या है? जी, सरकार जो है ये वही राज्य सरकार है जी, जो राज्य सरकार जब आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में पूरे साल जी 12 घंटे 14 घंटे तक सेवा करने वाली हमारी कार्यकर्ता सहायिकाएं बहनें बिल्कुल 500 रुपए 1,000 रुपए के मानदेय पर गुजारा करती हैं, जी, जो इस महंगाई के दौर में
किसी भी तरीके से उनकी आजीविका के लिए अब पूरी तौर पर अपर्याप्त है। जी। जब वो अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग करती हैं जायज रूप से, जी, जी, जब सरकार कहती है कि नहीं है, इससे जो है हमारे खजाने पर बोझ बढ़ने वाला है। जी। 1,80,000 शिक्षाकर्मी जब सड़कों पर उतरते हैं जी। कि हमें आज जो वेतन मिल रहा है उसमें सुधार होना चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए, जी। तब सरकार उनकी मांगों को न केवल अनसुना करती है, दान का रास्ता अख्तियार करती है, कुचल देती है उनकी आवाज को, कहती है कि इससे सरकारी खजाना पर बोझ बढ़ने वाला है। जी। जब राज्य सरकार के कर्मचारी, लिपिक वर्ग के कर्मचारी अपनी वेतन विसंगतियों को, जो विसंगति संयुक्त मध्य प्रदेश के जमाने से ही जारी है और उसको लेकर न जाने कितनी कमेटियां सरकार ने गठित की है उन विसंगतियों को दूर करने के लिए, जब वो लिपिक वर्गीय कर्मचारी अपनी उस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई एक कमेटी जिसका नाम है DN तिवारी कमेटी, उसकी अनुशंसाओं को लागू करके वेतन विसंगति दूर करने की मांग करते हैं, तो राज्य सरकार ये तर्क देती है कि ये मंजूर करना संभव नहीं है, तो सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ने वाला है। वही राज्य सरकार अपने विधायकों के वेतन रूप से 4.25 अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। अगर ये एक तरफा बढ़ोतरी करती है, मंत्रियों के वेतन को 90,000 से जाए, मुख्यमंत्री अपना वेतन जो है 93,000 कर लेते हैं जी, और विधायिका के सारे सदस्यों के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष के सही सारी सुविधाओं के अंदर बढ़ोतरी कर लेते हैं, तो ये इस बात का घोतक है कि ये सरकार लोकतंत्र धर्मराज जी आमतौर पर तमाम ऐसे मसले होते हैं जिस पर विरोध करती है कांग्रेस पार्टी, चाहे वो सदन हो या सड़क, तमाम मुद्दों पर विरोध करती है, लेकिन इस मुद्दे पर वो सहमत है, उसके मुताबिक सरकार ठीक कदम उठा रही है। यही तो हम कहना चाहते हैं, ये दोनों की मिलीभगत से है। इस प्रदेश के अंदर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस प्रस्ताव के जरिए वो उनकी जो मिलीभगत है खुले तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता के सामने उजागर हो रही है कि जब अपनी बेहतरी का सवाल है जब हम सब एक हैं, और जब जनता अपनी बेहतरी की बात जब आती है तो हम सब एक है। इसी पर हम प्रतिक्रिया लेंगे। तो सिंहदेव साहब भी हमारे साथ वरिष्ठ विधायक हैं, वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सिंहदेव साहब, समझना चाहेंगे आपसे, जो बातें यहां पर छन के सामने आ रही हैं कि जब अपनी बात होती है तो सहमति है, जबकि जनता की जब बात होती है तो आप भी खामोश हो जाते हैं, सरकार भी खामोश हो जाती है, ऐसा क्यों? इसमें खामोशी की बात नहीं है, और जहां तक विधायकों के, सांसदों के, इनके वेतन और भत्तों को लेने की बात है, मैं समझता हूं कि सभी दल के लोग, चाहे वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे प्रांतों में हो, हर राजनीतिक दल के लोग अलग अलग प्रांतों में और राष्ट्रीय स्तर पे चुने हुए हैं, और सबके सबों के भत्ते से समय पे बढ़ते हैं। पिछली बार भी यही बात आई थी कि विधायक या सांसद अपने भत्ते बढ़ा लेते हैं। इसमें मेरा ये जरूर इसमें सोचना है कि ये विधायकों के सीधे माध्यम से ना हो कि इसमें कोई आपको एक बॉडी बना देनी चाहिए। टेलीफोन के किराए कैसे होते हैं, आपने ट्राई बना दिया, दूरसंचार की व्यवस्था के लिए आपने एक और एजेंसी बना दी, एजेंसी बना दीजिए जो तय करे कि चुने हुए प्रतिनिधियों के भत्ते होने चाहिए, लेकिन बढ़ने चाहिए या नहीं। सिंहदेव जी यही चर्चा कर रहे थे। धर्मराज जी भी ने उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर अगर महंगाई बढ़ती है तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोग अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं सरकार के सामने, तो सरकार दरकिनार करती है, उस वक्त आप भी साथ नहीं देते हैं। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों का और आंगनबाड़ी में काम करने वाली तमाम सहायिकाओं का भी जिक्र किया, शिक्षकों का जिक्र किया। लिहाजा आप क्या सोचते हैं, पहले वो यानी आम जनता या फिर मंत्री विधायक? माननीय कांग्रेस ने हमेशा इस बात का समर्थन दिया है, सदन में भी इस बात को उठाया है कि शासकीय कर्मचारी वर्ग 3-4 के जिन लोगों ने मांग किया है तिवारी कमेटी को लागू करने का, उन पर विचार किया जाए, उसको सहमति दी जाए। जिस शासन ने स्वयं तिवारी समिति बैठाई और उसके ऊपर एक और सदस्य की समिति बैठाई और निर्णय किया कि इनको देना चाहिए, तो या तो शासन कहे कि नहीं हम नहीं दे सकते, और या कमेटी को बैठाई इसको मंजूर करे। इसी तरह से कर्मियों के लिए भी शासन ने अपनी ओर से घोषणा पत्र में भी चुनाव के पहले इस बात को कहा कि नहीं हम शिक्षा कर्मी। चलिए सिंहदेव साहब, आखिरी में आपसे समझना चाहेंगे आपसे कि शिक्षकों की जो मांगे होती है उस पर सरकार का तर्क होता है, सरकार की दलील होती है कि इस पर अतिरिक्त भार पड़ेगा और सरकार उतना वहन नहीं कर पाएगी, ये सरकार की बस की बात नहीं है। किसी भी सरकार को ऐसी बातें और ऐसी सिफारिशें या ऐसे वायदे करने के पहले जरूर सोच लेना कि उन्हें वो पूरा की है कि नहीं, और ये कि नैतिक मुद्दा होता है कि कर्मचारियों का वेतन आपने इसके पहले कब बढ़ाया कि नहीं, वेतन लागू हुआ, दूसरे वेतन इसके पहले बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। मैं नहीं समझता कि ऐसी परिस्थिति बनती होगी कि कोई भी शासन, किसी भी पक्ष का शासन किसी भी राज्य में हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो,
उसने कभी भी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया ही नहीं। जी। ऐसा भी नहीं होगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी सोचा नहीं गया। शासन ने उनके लिए भी कुछ किया है। जी जी। कितना किया है, कितना कर सकते हैं, इसमें जरूर सीमाएं रहती हैं। जी। और ये प्रतीत होता होगा कि 2 करोड़ या कुछ राशि आपने बताई अभी ये वेतन में बढ़ोतरी का अतिरिक्त भार राज्य के ऊपर पड़ेगा। संभव है कि 2 करोड़ देना संभव हो शासन को, 200 करोड़ 2000 करोड़ देने की स्थिति वो ना हो। जी, ये परिस्थितियां बन सकती है। चलिए धर्मराज जी से प्रतिक्रिया लेंगे। धर्मराज जी, शिक्षकों की जब बारी आती है तो सरकार का तर्क होता है कि अतिरिक्त भार पड़ेगा और सरकार इस स्थिति में नहीं है कि उस भार को सह सके, लेकिन 4.25 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। अगर माननीयों पर यह मेहरबानी होती है तो इस भार को सहने की ताकत है, लेकिन शिक्षकों की बातों को मानने की ताकत नहीं है। यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है जी कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। ये सरकार के राज में महंगाई से जनता जूझ रही है जी। उस समय जब पेट्रोल की कीमतें केंद्र सरकार बढ़ा रही है, केंद्र सरकार बढ़ा रही है, रसोई गैस की कीमतों में सब्सिडी में अनुदान केंद्र सरकार घट रही है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, विरोध कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन वो बजट के जरिए अपने राज्य में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की सिलेंडर पर जनता को कोई राहत देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जनता को मिलने वाले इस राहत से उनके कर राजस्व के अंदर नुकसान होने वाला है जी। लेकिन जैसे ही विधायकों के भत्ते बढ़ने का सवाल हो, वेतन बढ़ने का सवाल हो, खुद मुख्यमंत्री जो प्रदेश के मुखिया है उनके वेतन और भत्ते बढ़ने का सवाल हो, उनके वेतन को दुगुना करने का सवाल हो जाए, जिससे 48,000 से 90,000, 90,000 से 93,000 करने का सवाल पैदा हो जाए। 4.25 करोड़ रुपए का जो बोझ है, ये बोझ जनता के ऊपर बोझ है। जनता से ही ये पैसा वसूला जाना है, कहीं न कहीं जनता इससे प्रभावित होगी। तो हम साफ शब्दों में उनसे ये सवाल करना चाहते हैं, हमारी प्राथमिकता क्या है? छत्तीसगढ़ की जनता की प्राथमिकता क्या है? महंगाई से राहत। छत्तीसगढ़ की जनता की प्राथमिकता क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा के क्षेत्र में बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ा सवाल यही है कि जो जनता के मुद्दे हैं और जो जनता का सवाल है उस पर सरकार अपना तर्क देती है, अपनी दलीलें देती है, अपना रोना रोती है, लेकिन जब अपनी बारी आती है, माननीयों की बारी आती है तो सरकार सब कुछ बर्दाश्त करने की स्थिति में रहती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, दोनों मेहमान, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो विस्तार से इसी मसले पर चर्चा हम जारी रखेंगे। मुझे चाहिए खुशबू और मुझे खूबसूरत त्वचा, मलाई और बादाम युक्त लीसा, खुशबू और खूबसूरती का अनोखा संगम। खुशबू